हेलो फ्रेंड, हम लोग इसके पहले सूत निर्माण नामक चैप्टर पढ़ चुके हैं। उसमें कुछ टॉपिक बचा हुआ था जिसको इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। ये टॉपिक समझने के लिए आप पिछले वीडियो में जाएं और उसको देखें, और आपको अगर अच्छा लग जाए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े और आपको हम इसी तरह और भी कंटेंट दे पाएँ। जब मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा फ्रेंड, तो आपके लिए हम और भी अच्छे से काम कर पाएंगे। इसीलिए मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा। तो हम लोग देखने जा रहे हैं बनावटी या टेक्सचर यान। तो फ्रेंड, बनावटी या टेक्सचर यान होता क्या है? ये बनावटी या टेक्सचर यान फ्रेंड नायलॉन से बनता है। ये नायलॉन से बनता है, और नायलॉन में आप जानते हैं नायलॉन कृत्रिम रेशा होता है, तापसुनम में रेशा होता है। तो हम लोग जितना भी चाहें उसमें गुण विशेषता डाल सकते हैं। तो इसमें प्रतिस्कंदता होती है, प्रत्यास्था होता है, और क्या होता है, लचीलापन और मजबूती भी बना दिया जाता है। जैसे स्ट्रेच यार्न जो होता है, जो खींचने पे फैल जाता है, तो जाहिर सी बात है वो लचीला होगा तो फैलेगा। तो इसीलिए कहा गया है इसमें प्रत्यास्था का गुण होता है। ठीक है, होता नहीं है, इंप्रूव कर दिया जाता है। क्योंकि जो कृत्रिम रेशा होगा फ्रेंड, हम लोग जैसा चाहेंगे वैसा बना देंगे, जैसा चाहेंगे। आप लोग अगर घर की बात करें या फिर ऐसे ही नॉर्मल जीवन की बात करें, तो हम लोग जानते हैं कि जो हमने बनाया है, जो हम बनाने जा रहे हैं, उसमें उसको हम जैसा चाहे वैसा रूप रंग आकार दे सकते हैं। और जो बना बनाया है उसमें हम बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। वही सेम कंडीशन यहाँ नायलॉन में भी होती है। इसमें प्रत्यास्था का गुण होता है। प्रत्यास्था मतलब इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी किसे कहेंगे? मान लीजिए कोई रबड़ है जो खींचे हम, और वो खींचने पे उतना ही लंबा हो जाए, और हम छोड़ दें तो फिर वो अपनी आकृति में आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए ये जो टेक्सचर्ड यान होता है ये सिर्फ और सिर्फ नायलॉन के धागे से बनता है। और ये टेक्सचर्ड यान 3 प्रकार से बनाए जाते हैं। कितने प्रकार से बनाए जाते हैं? तो ये 3 प्रकार से बनाए जाते हैं। पहला है बनावटी सतह, दूसरा है खींचा जाने वाला, ठीक है, जिसे स्ट्रेच यार्न कहते हैं, और तीसरा है आपका बृहद बनावटी। ठीक है, बृहद बनावटी। पहला है आपका बनावटी सतह, जिसे हम कहेंगे टेक्सचर्ड यार्न। इसको हम टेक्सचर्ड यार्न ही कहते हैं। ये कैसे बनेगा? तो ये हीट सेट द्वारा आकृति व आकार दिया जाता है। किन रेशों पे बनाया जाएगा फ्रेंड? तो ये रेयान, पॉलिएस्टर और एसीटेट। जो रेयान होंगे, पॉलिएस्टर होंगे और एसीटेट होंगे, उनसे ये टेक्सचर्ड यान बनेगा, यानी ये बनावटी सतह वाला रेशा बनेगा। ठीक है, अगला है खींचा जाने वाला या फ्री साइज का। फ्री साइज जैसे मोजा है हमारा, यानी सॉक्स। ठीक है, और अभी जो हमने अभी एग्जाम्पल देखा है प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी का, जो खींचने पे फैल जाए और फिर छोड़ देने पे अपनी ही आकृति में आ जाए। ठीक है, तो वो फ्री साइज के होते हैं। जैसे कि हम लोग मान लीजिए कोई कपड़ा पहने हुए हैं, कोई कपड़ा मतलब जो मार्केट में इस समय आता है, जाके हम लोग ले आते हैं, स्ट्रेचेबल बोलते हैं उसको। अगर जिस आकृति का व्यक्ति है उसी आकृति का कपड़ा हो जाता है, तो हम कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, फ्री साइज का। अब इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर होता है फ्री साइज के कपड़े के लिए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है आपका मोजा, दस्ताना और स्वेटर। ठीक है, इसको कहते हैं स्ट्रेच यार्न। अगला है बृहद बनावटी या प्रतिभार इकाई लंबाई से अधिक। ठीक है, बृहद बनावटी यार्न जिसे कहेंगे, ये लूप यार्न होता है, कह सकते हैं, या बल्कि यार्न। अब लूप कैसे बनता है, यहाँ पहले ही ये देखिए फ्रेंड्स, पहले ही बना दिया हमने। ये लूप यार्न इस तरह से लूप छोड़ा जाता है। ठीक है, इसको बल्कि यार्न, बाउसले यार्न या लूप यार्न कहते हैं। अब एक बचा है सिर्फ नॉवेल्टी यार्न। इसके पहले हमने देखा है ग्रेंडल यार्न किसे कहते हैं, फ्लेक यार्न किसे कहते हैं, स्लव यार्न किसे कहते हैं। ये सब इतने इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है फ्रेंड। ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को समझने के लिए आप इसके पहले जाएं, बहुत ज्यादा वीडियो नहीं है, बस 5 वीडियो हमने डाला है। आप उसको अगर देखेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके पहले भी अभी हम देख रहे हैं, अब इसमें हम आगे देखेंगे नॉवेल्टी यार्न। फ्रेंड्स, अगला हम देखेंगे नॉवेल्टी यार्न। नॉवेल्टी यार्न क्या होता है? ये इसमें 3 धागों का यूज किया जाता है। ये नॉवेल्टी यार्न होते हैं फैंसी धागे बनाने के लिए, जो धागे यूज किए जाते हैं उनको हम कहते हैं नॉवेल्टी यार्न। इसमें 3 धागे यूज किए जाते हैं। पहले धागे में आधार का काम होता है, दूसरे धागे से फैंसी प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, तीसरे धागे को बांधा जाता है। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए ये कोई आपका धागा है इस तरह का। अब आपको शायद दिख रहा होगा, एक मिनट, आपको शायद ये दिख रहा होगा। मान लीजिए ये आपका कोई धागा है।
अब इसको इस पे मान लीजिए इस तरह का कोई डिजाइन बना दिया जाए इस तरह का, तो ये जो दूसरा धागा है ये फैंसी प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। पहला आधार था, आधार मतलब बेस, और तीसरा धागा मान लीजिए इसको बनाए हैं, अब ऐसे ही लपेट दिए हैं तो ये टिकेगा नहीं, तो तीसरा धागा किस लिए होगा, ये इस तरह मान लीजिए इस तरह बांधने के लिए, ठीक है। इस तरह इसमें 3 धागे यूज किए जाते हैं। इससे क्या क्या बनाए जाएंगे, स्पाइरल धागे, नॉट धागे, कई सारे तरह के मतलब फैंसी धागे ही बनाए जाते हैं। और जो नॉवेल्टी यार्न होगा, जो इससे कपड़ा बनता है, धागा वही मजबूत होगा जिसमें इसकी प्रतिशतता कम होगी, मतलब नॉवेल्टी यार्न की जिसमें प्रतिशतता कम होगी वो कपड़ा वो मजबूत होगा, ठीक है। अगला देखेंगे धागे की ऐंठन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड। अगला हम देखेंगे धागे की ऐंठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये धागे की ऐंठन हम 3 तरह से समझेंगे। इसे कहते हैं टीपीआई, ठीक है, ये भी पूछ लेता है टीपीआई क्या है, तो आप बताएंगे ट्विस्ट पर इंच, ठीक है, प्रति इंच ऐंठन जिसे कहते हैं। ये टीपीआई के आधार पे धागों को 3 भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में। पहला होता है निम्न, दूसरा होता है मध्यम, तीसरा होता है अधिक, ठीक है। अब देखिए ऐंठन क्या होता है, सबसे पहले हम ऐंठन समझेंगे। मान लीजिए मेरा ये है, ठीक है, ये इस तरह का कोई आपका धागा है। अब इसको आप मान लीजिए एक ऐंठन, दूसरा ऐंठन और तीसरा ऐंठन, ठीक, 3 बार हमने ऐंठ दिया तो ये आपका हो गया निम्न ऐंठन, मतलब 3 बार ऐंठन मिल रहा है इसको। अब अगला है मध्यम ऐंठन, ये 3 से 7 बार, मतलब इसी को हम 7 बार ऐंठ देंगे तो वो हो जाएगा आपका मध्यम ऐंठन। और ये अधिक क्या होगा, ये 7 से अधिक होगा और 12 से कम होगा, तो 7 से जो 12 के बीच में ऐंठन होगा उसको हम कहेंगे अधिक ऐंठन युक्त धागा, ठीक है। जो अधिक ऐंठन युक्त धागा होगा फ्रेंड, आप समझ पा रहे होंगे, ये ज्यादा मजबूत होगा। कम ऐंठन है मोटा दिखेगा, ज्यादा ऐंठन है थोड़ा पतला हो जाएगा। मान लीजिए ये है, हमने इसमें 3 ऐंठन दिया, पहला ऐंठन, दूसरा ऐंठन और तीसरा ऐंठन, ये आपका निम्न हो गया। अब इसमें हम कई ऐंठन दे दें, मान लीजिए हम इसमें 7 ऐंठन दे दें, ठीक, या 8 दे दें, 9 दे दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका मध्यम हो जाएगा। तो देखिए ये पतला हो गया। अगर इसको 12 बार हम ऐंठ देंगे तो जाहिर सी बात है ये ज्यादा ही पतला हो जाएगा, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आई थिंक। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, हम लोग देख लिए हैं, धागा देख लिए हैं, धागे कौन से होते हैं, जो फैंसी धागे होते हैं, साधारण धागे होते हैं। ऐंठन देख लिया है हमने कि ऐंठन कितने प्रकार के होते हैं और कैसे दिया जाता है। आगे हम देखेंगे